नरेंद्र मोदी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और निकम्मी सरकार जो सुन नहीं रही, गूंगी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल से नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। आपको दिल्ली के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं किया। आपको चौथा नंबर अरविंद केजरीवाल का है। ये झूठ बोलते हैं, जो ये कर रही है सरकार, ये बहुत गलत कर रही है। इनकी नीयत सही नहीं है। दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आज पॉल्यूशन को लेकर जो है मौन मार्च यहां पर निकाला जा रहा है। तमाम जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और सबसे बड़ा स्लोगन जो है वो कांग्रेस की तरफ से यही दिया गया है कि कैसी राजधानी है, ना साफ हवा और ना साफ पानी है। तमाम कार्यकर्ता इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, जयप्रकाश मेरा नाम है। जयप्रकाश जी, पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो हम सब जानते हैं कि इस वक्त दिल्ली में क्या है, लेकिन अब दिल्ली सरकार जो है वो तमाम प्रयास कर रही है। कृत्रिम बारिश कराने की बात भी वो कर रही है, फिर भी आप लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों? देखिए, इनकी कथनी और करने में बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर है। इनसे नहीं हो पाएगा ये। आप समझिए, ये झूठ बोलते हैं। आज देश के हालात देखिए, दम घुट रहा है। आप थोड़ा सा चल नहीं सकते, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। आज सड़कों पर आम गाड़ियों से ज़्यादा एम्बुलेंस चल रही हैं। क्यों? इस पोल्यूशन की वजह से। इन्होंने कहा पंजाब से पोल्यूशन आ रहा है। आज पंजाब में किसकी सरकार है? इनकी सरकार है। मैं कहना चाहता हूँ, ये नहीं संभाल सकते। आज देश की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। अरविंद केजरीवाल जी को ये समझना चाहिए, पहले दिल्ली है हमारी, मगर आज उनको दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। आज वो मध्य प्रदेश में है। सुनिए, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं। आप बताइए, आपका सबसे पहले जनता ने कहाँ समर्थन दिया? दिल्ली में दिया ना। और दिल्ली को आपने यूं ही छोड़ दिया। इन्होंने कहा कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, आज भी 10 का 10 है। बताइए, मैं कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल से नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स की छुट्टी भी लगातार बढ़ाई जा रही है। पहले 10 तारीख की, फिर 13 तारीख की, अब 18 तारीख कर दी है। मैं कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात नोट करके रख लीजिए, 18 तारीख के बाद भी डेट देंगे ये। अच्छा। और आप क्या सोच रहे हो कि बच्चा घर में भी सुरक्षित है? बच्चा घर में सुरक्षित नहीं है। बच्चा घर में भी, आप सोचो, उनकी आंखें भी खराब हो रही हैं। कब तक ऑनलाइन क्लास दिलवाओगे आप उनसे? तो वो प्रयास तो कर रहे हैं ना, चाहे फिर वो ग्रैब लागू करना हो या ऑड इवन। हालांकि ऑड इवन तो आप रुक गया। मैं कहना चाहता हूँ, कभी पहले आपको देखने को मिला है ऐसा? शीला जी की सरकार में कभी मिला है ऐसा देखने को? क्योंकि नीति थी इनकी, ना नीति है ना नियत है। अच्छा। हाँ जी, नीति और नियत में फर्क मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आप चाहे दिल्ली देख लीजिए, आप चाहे सेंटर देख लीजिए। सेंटर में क्या हो रहा है आपको पता होगा। कोविड जैसी महामारी आई थी, क्या हुआ? जनता ऑक्सीजन के बिना मर गई थी। पता है आपको? ऑक्सीजन के बिना। कभी ऐसा था नहीं, कभी ऐसा नहीं था, मगर मर गई। और आज मीडिया पे क्या चल रहा है, टीवी में क्या चल रहा है? आज आप सुबह से शाम तक देखो, एक ही चैनल पे इजराइल। और क्या चल रहा है? ये पोल्यूशन के बारे में कौन दिखा रहा है? बताइए आप। मैं कहना चाहता हूँ, आप सड़कों पर उतरे हैं, आपका क्या मकसद है? हमारा मकसद ये है कि नरेंद्र मोदी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी क्यों? आप पूछा था क्यों? क्योंकि आज दिल्ली के अंदर जो दम घुट रहा है, उसका कारण सिर्फ केजरीवाल है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नहीं चलेगा, दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली चलेंगे, याद रखना। क्योंकि अब आप क्या होगा, आप कैसे करोगे, कैसे रोकोगे? हमारे पास है, हम रोक लेंगे, क्योंकि हमारी नीयत है। इनकी नीयत सही नहीं है। हाँ जी, तमाम गाड़ियों को बंद किया जा रहा है, लोगों को हिदायत दी जा रही हैं। क्या उससे लग रहा है कि उस पर पॉल्यूशन में फर्क पड़ेगा? मैं पहले बताना चाहूँगा, मैं आपको, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ऑड इवन से सिर्फ आम आदमी परेशान होगा। जो बेचारे नौकरी करते हैं ना, जो नौकरी प्राइवेट करते हैं, वो बेचारे परेशान होंगे इसके लिए। तो ये तो सोचना चाहिए, ऑड इवन कौन लेके आया था? यही लोग लेके आए थे ऑड इवन। इससे पहले कभी सुना था आपने ऑड इवन के बारे में? कभी नहीं सुना था। लेकिन अब जो ये कर रही है सरकार, ये बहुत गलत कर रही है। हवा में जहर है, बच्चे परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, यहाँ तक कि आम जनता, गरीब, रेहड़ी पटरी वाले सब परेशान है। केजरीवाल को दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए।
लग रहा है आपकी मांग से वो इस्तीफा दे देंगे? मैम देखिए, जो केजरीवाल यहाँ पर सत्ता में आए थे वो अपनी ईमानदारी के लिए आए थे, लेकिन जनता जान चुकी है वो एक नंबर के भ्रष्ट, और उनके साथ के जितने भी उनके पदाधिकारी हैं या एमएलए हैं सब के सब भ्रष्ट हैं। तो इनको अपने आप ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए जनता से कि हमसे गलती हो गई है, हम इस्तीफा दे सकते हैं। इससे पॉल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ाने वाली सरकार की बात। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इन्होंने क्या बनाया दिल्ली के अंदर, आप बताइए मुझे एक चीज़ बताइए आप। लेकिन दिल्ली की जनता तो फिर भी मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या बनाया दिल्ली के अंदर, आप बताइए मुझे एक चीज़ बताइए। लेकिन जनता तो उनसे खुश है ना कहीं अगर चुनावों का भी आंकड़ा देख लिया जाए तो वो उनको जनता पसंद कर रही है। उपचुनावों में बात कर ली जाए वो हमारे काम को अपना बना के इन्होंने पेश किया है। अच्छा। और दिल्ली की जनता समझ चुकी है, अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे ना, ये दिल्ली की जनता डंके की चोट पे इस्तीफा भी दिलवाएगी, याद रखिए, क्योंकि जनता ने समर्थन दिया है। दिल्ली के जो चुनाव होंगे उसमें बदलाव होगा। मैं पूछना चाहता हूँ किन मुद्दों पर ये सत्ता में आए थे? पूर्ण स्वराज हुआ, कुछ बताइए हुआ? भ्रष्टाचारी कौन है? इनके नेता लिप्त होते जा रहे हैं, बताइए। सबसे पहले कौन गिरफ्तार हुए? सत्येंद्र जैन हुए, उसके बाद कौन हुए? मनीष सिसोदिया हुए, तीसरी बार कौन हुए? चौथी बार किसका नंबर है? हर किसी को पता है, बच्चे को पता है। चौथा नंबर अरविंद केजरीवाल का है। जो इन्होंने दारू पे जो घोटाले किए हैं ना, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। उस वक्त भी मरने के लिए छोड़ा था। दूध देते कोविड आप सोचिए, आप दिल्ली में आम चीज़ों का जो दाम है उसको कम कर देते। जरूरी है आपने दारू के एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री करी? दिल्ली की जनता सब जानती है, सब बर्दाश्त कर लेगी। पोल्यूशन तो बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ने की बात भी जो आप कर रहे हैं और सरकार पर इल्जाम लगा। देखो, इन्होंने दारू पिला कर छोटे बच्चों को ही बिगाड़ दिया। अब देना तो तुम दूध पे दूध फ्री देते, आटे पे आटा फ्री देते। तो दाम बढ़ रहे हैं, जीएसटी लग रहा है। 410 रुपये का सिलेंडर आज 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, बताओ। इनको पकाया मिला, वो भी नहीं संभाला जा रहा है इनसे। ये क्या लग रहा है इस मौन प्रोटेस्ट से कुछ बदलाव आएगा? बदलाव आएगा। ये सरकार निकम्मी और ये जाने वाली है, दोनों सरकार जाने वाली है। पॉल्यूशन से दिल्ली की जनता बेहाल है, लेकिन दिल्ली सरकार जो है वो तमाम प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से पॉल्यूशन पे जो है वो रोक लगाई जा सके। हमारे साथ तमाम लोग हैं। पॉल्यूशन की जो स्थिति है दिल्ली में, इसे कैसे देखते हैं? इसे कैसे देखते हैं? इसके जिम्मेदार केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार है। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो तो अपनी साइड से पूरे प्रयास कर रही है पॉल्यूशन को कम करने। क्या इन लोगों ने तैयारी की है, पहले आप ये बताइए मेरे को। क्रैप लागू कर रहे हैं, ऑड इवन की बात कर रहे हैं, अब कृत्रिम बारिश करवाने की भी बात कर रहे हैं। तैयारी मैडम इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार की है। अच्छा। चाहे वो शराब नीतियाँ हो या इनके साधु साहब जो पकड़े गए हैं, ये है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। क्या तैयारी किया? जो आज से पहले बड़ी कस्में खाते थे रामलीला ग्राउंड पर खड़े होकर कि मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, ना मैं लाल बत्ती लूँगा, ना मैं सिक्योरिटी लूँगा, ना मैं बंगला लूँगा, सारी की सारी फैसिलिटी ली केजरीवाल साहब ने, और भ्रष्टाचार में लोग पकड़े गए। आज दिल्ली के जिम्मेदार कोई है तो केजरीवाल और केंद्र सरकार है। तो अब कांग्रेस क्या करेगी? क्योंकि आज तो मौन प्रदर्शन कर रही है, क्या इस मौन प्रदर्शन से असर पड़ेगा? मौन प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हम मौन, जो निकम्मी सरकार जो सुन नहीं रही, गूंगी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, उनके लिए एक ही आवाज़ है, मौन प्रदर्शन करना, क्योंकि वो हमारी बातें सुन नहीं रही इस समय। तो फिर कौन लगाएगा इस बढ़ते पॉल्यूशन पर लगाम? कौन लगाएगा? अगर दिल्ली सरकार, मौजूदा जो सरकार है वो काम नहीं कर रही है तो फिर कौन? देखिए मैडम, मैंने फिर आपसे बोला कि जिम्मेदारी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की है कि उन्होंने तैयारी क्या की है इन 9 सालों के अंदर। जवाब दे दिल्ली की जनता को, और दिल्ली की जनता जवाब मांगती है इस समय। दिल्ली की जनता अब नहीं छोड़ेगी इनको। आज हमारे जब बुजुर्ग है, सिटीजन है, पक्षी है, मर्द है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और ये लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। तो इस बार दिल्ली सरकार, दिल्ली की जनता जवाब देगी, और आपके सामने रिजल्ट आएगा चुनाव में 2024 में। आप ये जो वेश बनाकर आए हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? दिल्ली की आज जो दशा है वही है। दिल्ली की दशा के अंदर पोल्यूशन के अंदर जहर है। आज ये एक दूसरे में मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। बीजेपी अपना राग बीजेपी रो रही है अपना राग, केजरीवाल रो रहा है अपना राग। अरे जब आपने कहा जी हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेंगे, 2-3 सालों से हम मशीनें लगा रहे हो नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, लेकिन दिल्ली के हम ऐसे मेन चौराहे पकड़े यहाँ पर वीआईपी लोकेशन है, यहाँ पर जो पोल्यूशन का स्तर है आज 8 गुना है। क्यों है? इनके पास कोई जवाब नहीं है। कोशिश में लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हैं, मेडिकल लाइन में हाँ कर इन गाड़ियों को। आपको आज ऑडिबल की बात करते हैं, इसका मतलब आप किसी ऐप को छुपाने के लिए उस छोड़ को छोड़ेंगे? क्या करेंगे? उसी का हम पूछने आए हैं। आपकी कथनियों करने में गलत है, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप स्वच्छ हवा, स्वच्छ शिक्षा नहीं देते तो आपको दिल्ली के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं चाहिए, आपको इस्तीफा देने।
सिलेंडर की आज जरूरत पड़ रही है। आज घरों के अंदर ऑक्सीजन, जो माताएं हैं, बहनें हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको दिक्कत हो रही है, उनको सांस लेने में परेशानी हो रही है। उसी का जवाब और हिसाब मांगने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। क्या कहेंगे अगर आपने जो ये मौन प्रोटेस्ट किया है? और प्रोटेस्ट देखिए, हमारे आज अरविंदर सिंह लवली और राहुल गांधी के देश पर जो आज रखा गया है, ये दिल्ली को, जनता को हमने बचाना है। दिल्ली के अंदर जो इन्होंने पोल्यूशन का हाहाकार बजाया, इससे भी हमें याद दिलानी है। इसी को जगाने उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। देश की राजधानी रहने के लायक नहीं रह गई है। जब दिल्ली की कैबिनेट और केंद्र की कैबिनेट का ये काम होना चाहिए कि वो दिल्ली को कैसे इस दम घोटू माहौल से बाहर निकालना है, उसके लिए प्लानिंग करे। दुर्भाग्य है देश का और दिल्ली का कि देश की कैबिनेट तो इस बात में व्यस्त है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोगों को कैसे रिझाया जाए, और दिल्ली की कैबिनेट इस बात के लिए मस्त है कि सरकार अंदर से चलानी है कि बाहर से चलानी है, रेफरेंडम लेना है कि नहीं लेना। ऐसे समय में जब कैबिनेट का काम दिल्ली के लोगों को राहत देने के लिए प्लान करना है, उस समय में ये दोनों सरकारों की कैबिनेट अपने अलग अलग कामों में व्यस्त है। मजबूरी में आज शीला दीक्षित के पूर्व मंत्रिमंडल को और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, हमारे एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, कॉरपोरेटर्स को, कांग्रेस के वर्कर्स को बाहर निकलना पड़ रहा है। आज पूरी की पूरी शीला जी की कैबिनेट में जो मंत्री रहे, चाहे वो डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी हों, कृष्णा तीरथ जी हों, हारून यूसुफ साहब तो सीएलपी के लीडर रहे, राजकुमार चौहान जी हों, मंगत राम सिंगल जी हों, मैं खुद रहा हूं, रमाकांत गोस्वामी जी हों, तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर जो शीला जी के साथ 15 साल में रहे, वो आज सड़कों पे निकल के आए हैं। और हम चाहते थे कि प्रदूषण के लिए जो है हम लोग सड़कों पे नहीं उतरे, लेकिन इन सरकारों का मूक रवैया देख के जब स्मोक टावर को चालू कराने के लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आवश्यकता पड़ जाए, इससे बड़ी दिल्ली के दुर्भाग्य की कोई और बात हो नहीं सकती है कि जो काम सरकारों को करना चाहिए, आज ये बात कर रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल रेनफॉल करा देंगे, तो ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद याद आ रही हैं। और आज हम सड़कों पे उतरे हैं, और हम खाली सड़कों पे नहीं उतरे, ये पूर्व कैबिनेट मंत्री हम खुद जो है आपस में बैठ के राय परामर्श करेंगे कि क्या क्या सुझाव दिल्ली के अंदर करने चाहिए, जो टेम्परेरी मेजर्स ना हो, परमानेंट सोल्यूशन दिल्ली का निकले। उसकी भी हम आपको पूरा खाका लेके 1-2 दिन में आप लोगों के साथ आएंगे। खाली आज प्रदर्शन करके हम अपने घर नहीं चले जाएंगे, हम पूर्व मंत्री आपस में बैठ के इस पे चर्चा करेंगे अपने एमपीज के साथ। और दुर्भाग्य ये है कि सारा ओनस लोगों के ऊपर है कि ऑड इवन फॉलो करें, लोग फॉलो करें। BS4, BS3 की गाड़ियां जिनको आपने नॉन पोल्यूटेड सर्टिफिकेट दे रखा है, आज उनके चालान काट रहे हो, लोग चालान भुगतें, लोगों के बच्चे स्कूल ना जाएं, लोग ऑड इवन को फॉलो करें, लोग जो है क्रैकर्स ना जलाएं, लोग अपने आप पे प्रतिबंध लगाएं, लेकिन सरकारें कुछ नहीं करेंगी। जो करें वो लोग करें। कुंभकर्ण भी 6 महीने में डाक जाता है, ये सरकारें 9 महीने में डालती हैं। नवंबर में ही इनको पोल्यूशन का याद आता है। और आज इन्होंने सर्दियों की छुट्टियां अभी डिक्लेयर कर दी हैं। सर्दियों के अंदर क्या करेंगे? कोई मैप इनके पास, रोड मैप नहीं है इस सोल्यूशन का। हम इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मांग कर रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग कन्वीन कीजिए और सब पार्टियों से कंक्रीट सोल्यूशन लीजिए। हमें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी के पास कंक्रीट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री जो हैं वो गवर्नेंस भी जानते हैं और इस समस्या का हल भी जानते हैं। और हम पूरी तरीके से तैयार हैं इस मामले में कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव अपोजिशन का रोल करने के लिए और कंक्रीट सजेशंस देने के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग। दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन से दिल्ली की जनता समेत जो है वो तमाम, जो अगर आप माहौल देखेंगे तो वो जो है वो ख़राब होता नज़र आ रहा है। और इसी कड़ी में अब कांग्रेस ने भी जो है वो दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो इस समय मौन प्रदर्शन का जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं, और उन्हीं के साथ तमाम कार्यकर्ता भी जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला
पुतला भी जो है वो यहाँ पर लगाया गया है और उस पर भी जो है जो दिल्ली की शराब नीति को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर है, उसको एक पे एक शराब फ्री का जो है वो भी यहाँ पर जो है वो देखो पोस्टर पे अगर आप देखेंगे तो दर्शाया गया है और किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं और दिल्ली सरकार को घेरते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जो पॉल्यूशन की स्थिति है इसे आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार अपनी साइड से तमाम कोशिशें जो है वो कर रही है ताकि इस बढ़ते पॉल्यूशन पे किसी तरीके से रोक लगाई जा सके। आप इसमें किस तरीके से सहयोग करेंगे, क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा है तो अपना आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जब भी बाहर निकलिएगा तो मास्क लगाइएगा और साथ ही इस पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए जनहित टाइम्स।